उत्तराखंड में कुदरत का भीषण कहर। सुनामी जैसी तबाही उत्तराखंड में आई। भरभरा कर गिरा बर्फ का पहाड़। ग्लेशियर टूटा, भयंकर तबाही। बह गए मकान, धौली गंगा में बाढ़। भरभराकर टूटे पहाड़, पावर प्रोजेक्ट पर कहर। तबाही की एक एक तस्वीर इंडिया न्यूज पर। उत्तराखंड में जल प्रलय। ये तस्वीरें झकझोर देंगी, ये चीख पुकार कलेजा चीर देंगी। अपनों को न बचाने की कसक और सब कुछ अपनी आंखों के सामने तबाह हो जाने का दर्द इन तस्वीरों से साफ साफ समझा जा सकता है। उत्तराखंड में एक बार फिर से तबाही आई और आशंका जताई जा रही है कि ये तबाही भले ही 2013 जैसी ना हो, लेकिन सुनामी तो जरूर है। उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित चमोली के रैणी गांव में नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा, जिससे धौली गंगा नदी में अचानक बाढ़ आ गई और पूरे इलाके में तबाही मचा दी। बताया जा रहा है कि चमोली में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट चल रहा था और यहाँ कई मजदूर काम कर रहे थे। ऐसे में 150 से ज्यादा लोग लापता हैं। इस सुनामी के चलते भारी नुकसान हुआ है, साथ ही सैकड़ों लोगों की जान पर आफत आ गई है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान लगातार काम में जुटे हैं, जिनकी प्राथमिकता है लोगों को सकुशल बचाना और लापता लोगों की खोज करना। निष्ठा श्रीवास्तव के साथ वर्षा राय, इंडिया न्यूज। और बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड आपदा से जुड़ी हुई, जहां पर मौत का आंकड़ा बढ़ गया है और जो आशंका थी वो सच होती हुई दिख रही है। 3 से बढ़कर यह आंकड़ा 10 तक पहुंच गया है। ग्लेशियर टूटने की वजह से जो बाढ़ आई, जो सैलाब बहा, उसमें कई लोग बहकर चले गए। 10 शवों की पुष्टि हुई है, 10 शवों को निकाला गया है। इसी मलबे के बीच से चमोली में, तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ऐसे में आईटीबीपी के जवान, साथ ही साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। तपोवन के जो टनल में जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जहां पर कई मजदूर काम कर रहे थे, उसका मुंह बंद हो गया। मलबे की वजह से टनल का मुंह बंद हुआ, जहां से मलबे को हटाया जा रहा है। राहत की खबर ये कि 16 लोगों को सकुशल वहां से बाहर निकाल लिया गया है और लोगों तक पहुंचने की कोशिश लगातार रेस्क्यू टीम के जरिए हो रही है। और अब आपको तबाही की वो तस्वीरें दिखाएंगे जो सिर्फ इंडिया न्यूज के पास हैं। इसमें तेजी से बढ़ता हुआ सैलाब जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जा रहा है। पीछे सिर्फ बर्बादी के निशान हैं, घर बह रहे हैं, उफान लगातार बढ़ रहा है। रौद्र रूप यहाँ धौली नदी ने ले लिया। जो शोर आ रहा है वो आसपास के लोगों को डरा रहा था, सहमा रहा था। कान फाड़ने वाला ये शोर है, जैसे विस्फोट कुछ हो रहा हो। इस तरीके से मलबा आगे बढ़ता रहा। ग्लेशियर टूटा, ऊपर से आने के बाद धौली नदी में गिरा, पानी बढ़ गया और बांध टूट गया। और बांध टूटने के बाद की ये तस्वीरें, भयानक मंजर। चमोली में आज सुबह लोगों के लिए तबाही की तस्वीरें देखने को मिली। सुबह 9 बजे के करीब ये आपदा आई जब ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटता है। जोशीमठ के पास ये ग्लेशियर का टुकड़ा टूटा और नीचे रैणी गांव में धौली नदी में जा गिरा। जब एक बड़ा टुकड़ा नदी में गिरा तो वहां
हलचल तेज हो गई, पानी का बहाव उथल पुथल हुआ। पानी का बहाव तेज होते हुए डैम यानी कि बांध की तरफ पहुंचा। बांध टूट गया, वो बांध जो कि पानी को रोकने का काम करता है, जो कि तबाही को रोकने का काम करता है। बांध टूटा तो फिर देखिए पानी आगे आगे बढ़ता हुआ तेज वेग में, तेज आवेश में और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। ऐसे में पहाड़ों के टुकड़े भी टूटे, वहां से बड़े बड़े पत्थर भी थे, मिट्टी भी थी, घर मकान सब कुछ अपने साथ बहाता हुआ ये सैलाब कई लोगों की जान ले गया। धर्मेंद्र इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। धर्मेंद्र, सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्योंकि 5:30 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अब अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। सर्दियां पहाड़ों पर ऐसी ही होती हैं, जब अंधेरा जल्दी हो जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, अधिकारी क्या कह रहे हैं, कितना वक्त और लगेगा? बिल्कुल, देखिए चूंकि पहाड़ों पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और 2 दिन पहले तक जहां ये घटना घटी है वहां पर जमकर बर्फबारी भी हुई थी, तो अब चूंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है और अब दिन भी कुछ समय बाद अंधेरा हो जाएगा, छुप जाएगा, तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू करने में अब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल अधिकारी रेस्क्यू करने की बात कर रहे हैं और वो यहाँ पर चल रहा है। कुछ देर ही पहले जब मुख्य सचिव ओम प्रकाश सिंह का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो कैजुअलिटी हैं वो 100 और 150 के बीच में बताई थी उन्होंने। हालांकि पूरी पुष्टि अभी रेस्क्यू जब समाप्त होगा उसके बाद ही की जाएगी, लेकिन अभी रेस्क्यू चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जो राहत वाली खबर है वो ये है कि डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने एक बयान जारी करके इस बात को कहा है कि ऋषिकेश में और हरिद्वार में जो खतरा था बाढ़ का वो पूरी तरह से टल गया है। जो बाढ़ का पानी आया था उसे श्रीनगर डैम में रोक दिया गया है। तो ये हरिद्वार और ऋषिकेश वालों के लिए खुशखबरी है कि इस आपदा के बाद जो आज का दिन आपदा लेके आया है उत्तराखंड में, तो बड़ी निश्चित तौर पर ही अलर्ट जारी किया गया था और यहाँ पर भी तैयारी की गई थी। गंगनहर को बंद कर दिया गया था, हर की पैड़ी को भी खाली करा दिया गया था। लेकिन आज अब ये राहत वाली खबर हरिद्वार ऋषिकेश के लिए है कि यहाँ पर जो बाढ़ का खतरा था वो टल गया है और पानी को श्रीनगर डैम में ही रोक दिया गया है। लेकिन जहाँ तक वहाँ की बात की जाए चमोली की, तो वहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है और अभी रेस्क्यू बस 30 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ धर्मेंद्र, आप रहिएगा क्योंकि मुख्यमंत्री भी रैणी गांव में इस वक्त मौजूद हैं। आप क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है वो भी आपसे जानूंगी, लेकिन ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जो मौजूद हैं ये दिखानी और बतानी दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है। ये 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर जो आप सुबह से देख रहे हैं, लेकिन ये जो दूसरी तस्वीर है ये अभी ताजा तस्वीर आई है। ये आप देखिए, ये उसी वक्त की तस्वीर है जब ग्लेशियर का टुकड़ा टूटता है, नीचे की तरफ आता है और फिर यहीं से तबाही शुरू हो गई। यहीं से जो तबाही शुरू हुई, ऊंचाई से नीचे की तरफ जब आई तो फिर वो भयंकर मलबे में तब्दील हो गई और ये मलबा, ये सैलाब लगातार आगे बढ़ता हुआ सब कुछ बहा ले गया। चारों तरफ तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं और ये एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अगर इन तस्वीरों को गौर से आप सुन लेंगे ना तो दिल फट जाएगा, दिल दहल जाएगा। जिस तरीके की चीख पुकार इन तस्वीरों में सुनाई दे रही है स्थानीय लोगों की तरफ से, वो समझ में आ रहा है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद कितना छटपटाए वो लोग जो उस वक्त इन तस्वीरों को देख रहे थे, जो देख रहे थे कि घर बह रहे हैं, जो देख रहे थे कि मजदूर बड़ी संख्या में वहां काम कर रहे हैं, लेकिन मलबा अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। जो ये जान रहे थे कि निचले इलाकों में गांव हैं जहां पर बसावट है लोगों की, जहां पर आबादी है, और उन सबको नुकसान पहुंचा है इसी सैलाब की वजह से। धर्मेंद्र, मुझे बताइएगा, मुख्यमंत्री जो घटनास्थल पर पहुंचे थे, अभी फिलहाल निर्देश क्या कुछ दिए गए हैं, क्या कुछ मदद केंद्र की तरफ से पहुंची है? देखिए, मुख्यमंत्री वहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचे थे और वहाँ पर पूरी घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया है, वहाँ पर निरीक्षण भी किया है। उसके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस आपदा की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। किसी भी तरह की खाने की, पीने की, राशन की कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं होने दी जाएगी। उसे बिल्कुल जो जिला प्रशासन है उसे इंतजाम करने के लिए पहले ही दिशा निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं, तो इस तरह का आश्वासन वहाँ पर दिया गया है। उसके साथ ही जो रेस्क्यू के कार्य है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं और एसडीआरएफ की सुबह ही 3 टीमें वहाँ पर पहुँचा दी गई थी। उसके साथ ही जो सूचना आई थी वो गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम भी रवाना कर दी गई थी और प्रधानमंत्री ने भी इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया था। साथ में गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात को कहा था कि यहाँ से और एनडीआरएफ की टीम भेजी जाएगी। निचले इलाके थे जहाँ पर निचले हिस्सों में जो गाँव बसे हुए थे, जहाँ प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट करने के बाद ये कहा गया कि सुरक्षित जगह पहुंचिए, कितने लोग हैं ऐसे जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है, एक अंदाजा, और कहां रखा गया है?
बिल्कुल देखिए, बड़ी संख्या में जो गंगा किनारे के जो गांव हैं, जो स्थानीय लोग वहां पर रहते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात अगर हरिद्वार की करें तो हरिद्वार में कुंभ के कार्य चल रहे हैं और आने वाले जो श्रद्धालु हैं मेले में उनके लिए गंगा स्नान घाट बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में निर्माण कार्य चल रहे हैं और बहुत मजदूर हैं जो निर्माण कार्य में लगे हुए थे। तो सबसे पहले जब अलर्ट किया गया तो जिला प्रशासन हरिद्वार ने अलर्ट किया और मेला अधिकारी दीपक रावत ने सभी जो मजदूर गंगा घाटों पे काम कर रहे थे उन्हें वहां से हटाया गया। उसके बाद हर की पैड़ी, चूंकि बड़ी संख्या में लोग आते हैं, श्रद्धालु स्नान करते हैं, तो उसे सबसे पहले खाली कराया गया। उसके बाद गंग नहर है जो यहाँ से चलकर मुरादनगर तक जाती है, उसे यहाँ पर बंद किया गया। तो बड़ी संख्या में कह सकते हैं, पूरा आंकड़ा तो अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन पूरे हरिद्वार में 11 जो बाढ़ चौकियां हैं उन्हें अलर्ट कर दिया गया था और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कह सकते हैं कि लोगों को गंगा किनारे से हटाया गया है। सुबह से बता रहे हैं कि चमोली से लेकर हरिद्वार तक, फिर उत्तर प्रदेश में बिजनौर से लेकर बलिया तक कैसे अलर्ट पर रखा गया, लेकिन फिलहाल राहत की बात ये बता रहे हैं कि जो खतरा था आगे बढ़ रहा था उसे फिलहाल कंट्रोल कर लिया गया है, रोक लिया गया है। अब हरिद्वार तक के लोगों को खतरा नहीं है। हाँ, यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। साथ ही साथ जितने भी जानकार मेरे उत्तराखंड में रहते हैं वो ये बता रहे हैं कि जो निचले इलाके थे जहां पर ये बसावट थी, जो आबादी थी, वो अधिकतर मजदूर लोग थे और कंस्ट्रक्शन के काम में जुटे हुए थे। इसीलिए संभावना यह भी है कि जितने लोगों की मौत की खबर मिल रही है, जो लोग हताहत हुए हैं, ये सभी मजदूर हैं। इस बड़ी खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा सबसे पहले इंडिया न्यूज आप तक